बात करते हैं मिशन आसियान की। 21वें भारत आसियान सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाओस पहुंच चुके हैं। लाओस में एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ। तस्वीरें हम उस वक्त की दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर लाओस में हैं। यहां प्रधानमंत्री 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में 10 आसियान देश और 8 भागीदार ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, कोरिया, गणराज्य न्यूजीलैंड, रूस शामिल होंगे। तो आसियान में इंडोनेशिया, वियतनाम, लाओस, ब्रुनेई, थाईलैंड, म्यांमार, फिलीपींस, कंबोडिया, सिंगापुर और मलेशिया शामिल होंगे। लाओस रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्ट ईस्ट नीति का दशक पूरा कर रहा है भारत। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं आसियान नेताओं के साथ हमारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा करूंगा और हमारे सहयोग की भविष्य की दिशा तय करूंगा। बेहद महत्वपूर्ण है, इस बार लाओस अध्यक्षता कर रहा है आसियान समिट की। लाओस जो बहुत छोटा सा देश है, सोचिए 77 लाख आबादी है, लेकिन रणनीतिक तौर पे भारत के साथ एक अहम भूमिका निभाता है और निभाएगा। ये इस बार आसियान समिट में बेहद खास है। आज रतन टाटा को पूरा देश याद कर रहा है। जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं वो आप एनसीपीए ग्राउंड से देख रहे हैं, जहां उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। लोग आ रहे हैं, नमन कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनसे जुड़े हुए किस्से याद कर रहे हैं, क्योंकि रतन टाटा को रतन टाटा उनकी जिंदगी ने, उनके अनुभवों ने बनाया और वो अनुभव जो उन्होंने बाकियों से भी साझा किया और इसी अनुभव के जरिए उन्होंने सुचारिता सभी के दिलों में एक खास पहचान बनाई। रतन टाटा वो नाम भारत के लिए जो भारत की अर्थव्यवस्था को न सिर्फ बहुत हद तक मजबूती देते हैं, बल्कि लोगों के अंदर हिम्मत और हौसला देते हैं कि सपने देखिए और सपनों को पूरा करने की ताकत रखिए, क्योंकि वो एक दिन ज़रूर पूरे होंगे। और इन्हीं बातों को आज हर कोई याद कर रहा है, नम आंखों से नमन किया जा रहा है। और सुचारिता, आपको याद होगा जब 7 अक्टूबर को रतन टाटा एडमिट हुए, उस वक्त उन्होंने लास्ट पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने लोगों को एक हिम्मत दी कि नहीं, मैं ठीक हूं, मैं सिर्फ चेकअप के लिए आया हूं, ताकि लोगों के मन में एक विश्वास रहे। और उन्होंने उसे कैप्शन भी किया, थैंक यू फॉर थिंकिंग ऑफ मी, मतलब आप लोगों ने मेरे बारे में सोचा, उसके लिए बहुत धन्यवाद। और वो पोस्ट भी उस समय वायरल हो गया था। और कल जब खबर आई तो बहुत से लोग इस बात का विश्वास नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि 3 दिन पहले तो उन्होंने खुद बताया था कि उनकी तबीयत ठीक है और वो अपने एक चेकअप के लिए आए हैं। उम्र के लिहाज से उन्होंने खुद लिखा था उस पोस्ट में कि बढ़ती उम्र और सेहत के चलते कुछ चेकअप्स के लिए आया हूँ। पर आप लोगों का बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपनी प्रार्थनाओं में रखा। ये जो तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं, शायद ये लोगों की प्रार्थनाएं थी कि रतन टाटा उस शिखर तक पहुंचे जहां पर वो थे, और वहां से उन्होंने उस शिखर से भी शायद पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को याद रखा। इसीलिए टाटा सन्स एक ऐसा समूह बना जिससे देश के लाखों लोग जुड़ते चले गए। और टाटा सन्स के लिए कहा जाता है कि वहां जब कोई एक बार जाता है तो सालों साल वो नौकरी छोड़ता नहीं है। शायद श्वेता यही वजह है, क्योंकि एक ऐसा वहां पर वातावरण देना कि व्यक्ति अपना काम भी करे और उस काम के साथ साथ उस जगह से एक जुड़ाव भी पैदा करे, ये रतन टाटा नहीं दिया था। बिल्कुल। और पूरा देश न सिर्फ भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है, बल्कि नमन कर रहा है। उनके आदर्शों पर चलने की एक कोशिश अब आगे होनी चाहिए। और आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नमन किया और अलग अलग प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं वो पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी। मोहन यादव ने कहा कि रतन टाटा न सिर्फ बड़े सपने देखे, बल्कि उन सपनों को उन्होंने पूरा भी किया। महान उद्योगपति, राष्ट्र सेवा और मानवता के लिए सदैव संवेदनशील और समर्पित व्यक्तित्व के धनी श्रीमान रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। स्वर्गीय रतन टाटा का जीवन अपने आप में एक पूरे विश्वविद्यालय के समान है, जिन्होंने जीवन में बड़े सपने देखे और सपने नहीं देखे, उनको पूरा करके भी दिखाया। और संवेदनशीलता तो ऐसी कि मोटरसाइकिल पे 3-4 बच्चों के साथ जाते हुए व्यक्ति को देखते हैं तो कल्पना करते हैं कि गरीबों को भी कार मिलना चाहिए। तो ये लखटकिया कार का स्वप्न देखा, 1 लाख में कार मिलना चाहिए। और यशस्वी प्रधानमंत्री ने उनको जमीन उपलब्ध करा करके भारत में नैनो कार की भी उनके माध्यम से सौगात दी। ऐसी पुण्य आत्मा का हमारे बीच में सजाना, ये पूरे भारत के लिए, और भारत तो क्या हमारे अपने, मैं मान के चलता हूँ कि जिस प्रकार से उनकी शख्सियत है
ये सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा दुखद क्षण है। हमारे बीच में स्वर्गीय रतन टाटा नहीं रहे। वो जीवन के सब क्षेत्रों में जहाँ जिए उन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी है, एक पहचान बनाई है। बाबा महाकाल से कामना करता हूँ उनको अपने चरणों में स्थान दें। ओम शांति शांति। मैंने किसी को अभी बोला कि मैंने जब अपने पहले पिताजी और फिर उसके बाद माताजी को खोया है, आज मैंने तीसरा पेरेंट खोया है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, क्योंकि देखिए मैं उनको 1990 से जानता हूँ, 34 साल, और मेरी उम्र 61 है। तो आधी जिंदगी मैं उनको जानता था, और जितना स्नेह उन्होंने मुझे दिया, जितना प्यार, जितनी विनम्रता से वो पेश आए, मैं कौन हूँ? कुछ भी नहीं। उनके पास पूरी दुनिया थी, पर उन्हें ये लगता था कि भाई हाँ, कि मैं अगर सुहेल के साथ बैठूंगा तो हंसी मजाक होगा। और एक बात है, मिस्टर टाटा में एक खासियत ये थी कि वो सच के पहरेदार थे। अगर आप उनको सच एडवाइस देते, उनको वही पसंद था। वो उनमें से नहीं थे कि भाई आप उनकी हाँ में हाँ मिलाओ। तो वो जो उनकी खासियत थी वो बहुत यूनिक थी। तो ये तस्वीरें, हम आपको सीधी तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं एनसीपीए ग्राउंड से, जहां पर नमन किया जा रहा है, श्रद्धांजलि दी जा रही है। पार्थिव शरीर को शाम 4 बजे तक अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा और उसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन रतन टाटा वो नाम जिन्होंने ये बता दिया कि अगर आप कोशिश करेंगे तो हारेंगे नहीं। उन्होंने ये कहा कि मैं वर्क लाइफ बैलेंस करने में यकीन नहीं करता, बल्कि वर्क लाइफ इंटीग्रेशन में यकीन करता हूँ। और इसी मकसद को उन्होंने पूरा किया, लोगों को बताते हुए, आगे ले जाते हुए। और सुचारिता, ये कहूँ कि भारत में बहुत सारे परिवार जो उनसे सीधे जुड़े हुए हैं, क्योंकि समझिए एक आम आदमी भी खास बन सकता है अपनी मेहनत से। जो टाटा ग्रुप है उसमें जितने भी लोग काम करते हैं वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि आप अपने आइडिया से जीते हैं। एक एक आइडिया का वहाँ पे सम्मान होता है, और इसीलिए रतन टाटा हैं जो दिलों में आज बसते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और उन्हीं जैसा आपने कहा, सोच और आइडियाज की बात आज हर कोई कर रहा है। रतन टाटा की वो सोच, वो विजनरी सोच। सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से, एनसीपीए ग्राउंड से। सत्यप्रकाश, बहुत से लोग आ रहे हैं, उन्हें नमन कर रहे हैं, बहुत सी यादें भी साझा कर रहे होंगे, लेकिन रतन टाटा का छोड़ के चले जाना, ये बहुत से लोग आज उन्हें जब यादों में रख रहे हैं, तो ऐसे किस्से सामने आ रहे हैं जो बहुत से सुने हैं, बहुत से अनसुने हैं। सत्यप्रकाश, देखिए सुबह से ही लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं और 10 बजे से जो अंतिम दर्शन शुरुआत हुई है, मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे किस तरह से लोग पहुँचे हुए हैं और लगातार यहाँ पे लोग इकट्ठा हो रहे हैं और अंतिम दर्शन करने के लिए। तस्वीरें देख सकते हैं कि एनसीपी का, और यहाँ पे लगभग सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं और लगातार आ रहे हैं लोग और रतन टाटा का अंतिम दर्शन कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसके पहले शरद पवार, इसके अलावा राज ठाकरे, कुमार मंगलम, लगातार वीआईपी के लोग का मूवमेंट चालू है, यहाँ पे आ रहे हैं अंतिम दर्शन करने के लिए और यहाँ श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लोगों को जैसे जैसे सुबह से पता चलता जा रहा है उससे से लोग पहुँच रहे हैं, क्योंकि जो टाइमिंग है 10 बजे से लेकर लगभग 3:30 बजे तक यहाँ रखा जाएगा। 3:30 बजे यहाँ से रतन टाटा का पार्थिव शरीर यहाँ से लेकर वर्ली ले जाया जाएगा, जहाँ पे